देखिए बीएससी पार्ट थर्ड सब्जेक्ट गति विज्ञान पेपर है थर्ड। टॉपिक है ध्रुवांतर रेखा के अनुदेश तथा लंबवत दिशा में वेग के घटक। माना कि OX प्रारंभिक रेखा है तथा OP ध्रुवांतर रेखा है। बिंदु माना के समय t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है जिसके निर्देशांक r थीटा हैं तथा t प्लस डेल्टा t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु Q पर है जिसके निर्देशांक r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा हैं। माना के बिंदु O ध्रुव है तथा OX प्रारंभिक रेखा है। माना के पुनः माना के t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है जिसके निर्देशांक r थीटा हैं तथा t प्लस डेल t समय बाद समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु Q पर है जिसके निर्देशांक r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा हैं। देखिए चित्र पे आ जाइए। OP ध्रुवांतर रेखा है। ध्रुवांतर रेखा के अनुदेश और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत हमें वेग के घटक ज्ञात करने। वेग के घटक देखिए, यदि हम अनुदेश जाते हैं तो उसमें कॉस में आता है और यदि लंबवत में जाते हैं तो साइन घटक लेते हैं। यानी अनुदेश तो कॉस में लेते हैं और लंबवत में साइन में लेते हैं। तो देखिए माना के बिंदु O ध्रुव है तथा OX प्रारंभिक रेखा है और माना के t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है जिसके निर्देशांक r थीटा हैं तथा t प्लस डेल t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु Q पर है
जिसके निर्देशांक r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा हैं। आता है कण का अरीय वेग आता है कण का। अब देखिए वेग के घटक एक तो अरीय हो गया जो ध्रुवांतर रेखा के अनुदेश होगा, और अनुप्रस्थ वेग जो ध्रुवांतर रेखा के लंबवत होगा। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 विस्थापन पी क्यू का अरीय घटक बटे डेल टी, यानी अतः कण का अरीय वेग अतः कण का अरीय वेग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 विस्थापन पी क्यू का अरीय घटक बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 पी एन बटे डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ओ क्यू कॉस डेल थीटा माइनस ओ पी बटे डेल टी। अब ये कहेंगे आप ओ क्यू कॉस डेल थीटा पी एन का मान आप निकालेंगे या ओ एन माइनस ओ पी। बात एक ही है, ओ एन का मान कितना हो जाएगा, देखिए ओ एन का मान हो जाएगा आपका, इसे ऐसे ले लेते हैं, बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ओ एन माइनस ओ पी माइनस ओ पी बटे डेल टी। ओ एन क्या है, देखिए यहाँ आधार हो गया, करण ओ क्यू हो गया, तो ओ एन का मान निकालेंगे क्योंकि कॉस डेल थीटा बराबर आधार बटे करण बराबर ओ एन बटे ओ क्यू या ओ एन बराबर ओ क्यू कॉस डेल थीटा ओ क्यू कॉस डेल थीटा। ओ एन का मान हो गया आपके पास ओ पी बराबर ओ एन बराबर आर प्लस डेल आर इंटू कॉस डेल थीटा ओ पी बराबर आर। देखिए विस्थापन अतः कण का अरीय वेग
लिमिट डेल टी टेंस टू 0 विस्थापन पी क्यू का अरीय घटक बटे डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पी एन अपॉन डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ओ एन माइनस ओ पी अपॉन डेल टी कॉस डेल थीटा हम जानते हैं क्योंकि कॉस डेल थीटा बराबर आधार बटे करण। तो चित्र पे आइए ओ एन बटे ओ क्यू आधार ओ एन हो गया और करण हो गया ओ क्यू। तो ओ एन बटे ओ क्यू या ओ एन बराबर ओ क्यू कॉस डेल थीटा। ओ क्यू बराबर है आपका आर प्लस डेल आर और ओ पी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर। तो ये मान बराबर उपरोक्त मान रखने पर उपरोक्त मान रखने पर देखिए एक बार फिर सुन लो। कण का अरीय वेग यानी विस्थापन पी क्यू का अरीय घटक अपॉन डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पी एन अपॉन डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ओ एन माइनस ओ एन माइनस ओ पी यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी क्योंकि कॉस डेल थीटा बराबर आधार बटे करण। तो ओ एन बटे ओ एन बराबर ओ क्यू कॉस डेल थीटा परंत ओ क्यू का माने आर प्लस डेल आर इंटू कॉस डेल थीटा। उपरोक्त मान रखने पर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू कॉस डेल थीटा माइनस आर अपॉन डेल टी परंतु कॉस डेल थीटा बराबर 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डेल थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डेल थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस आर अपॉन डेल टी। बराबर लिमिट क्योंकि डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्चतम घातों को उच्चतम
घातों को छोड़ने पर, उच्चतम घातों को छोड़ने पर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर माइनस आर अपॉन डेल टी, आर से आर कैंसिल हो गया, बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर आर डॉट। अतः कण का आर्य वेग, अतः कण का आर्य वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर आर डॉट। देखिए फिर सुन लो एक बार, कण का आर्य वेग विस्थापन पी क्यू का, विस्थापन पी क्यू का आर्य घटक लिमिट डेल टी टेंस टू 0 विस्थापन पी क्यू का आर्य घटक बटे डेल टी। अब पी क्यू का आर्य घटक है पी एन लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पी एन अपॉन डेल टी। अब पी एन का माने ओ एन माइनस ओ पी अपॉन डेल टी। अब ओ एन का मान निकालेंगे त्रिभुज ओ एन क्यू से, त्रिभुज ओ एन क्यू से ओ एन बराबर होता है ओ क्यू कॉस डेल थीटा, ओ क्यू कॉस डेल थीटा, और ओ पी बराबर है आर। ओ क्यू का मान है आर प्लस डेल आर और ओ पी का मान है आर। उपरोक्त मान रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस आर अपॉन डेल टी। परंतु कॉस डेल थीटा की ये श्रेणी होती है, ये लगा दी आर प्लस डेल आर 1 माइनस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस डेल थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस आर। डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर माइनस आर बटे डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर आर डॉट। अतः कण का आर्य वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर आर डॉट। ये हो गया आपका कण का आर्य वेग। अब ज्ञात करेंगे कण का अनुप्रस्थ वेग, यानी अभी ज्ञात किया था कण का आर्य वेग। कण का बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एन क्यू अपॉन डेल टी। देखिए ये अनुप्रस्थ घटक है एन क्यू
अपॉन डेल टी। अब त्रिभुज ओ एन क्यू से साइन डेल थीटा बराबर परंतु साइन डेल थीटा बराबर लंब बटे करण बराबर क्यू एन क्यू बटे ओ क्यू बराबर साइन डेल थीटा बराबर एन क्यू का एन क्यू बराबर ओ क्यू साइन डेल थीटा। ओ क्यू बराबर आर प्लस डेल आर तथा साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा बट माइनस डेल थीटा की क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। देखिए कण का अनुप्रस्थ वेग ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वेग को ही अनुप्रस्थ वेग कहते हैं। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एन क्यू अपॉन डेल टी परंतु साइन डेल थीटा बराबर लंब बटे करण बराबर एन क्यू बटे ओ क्यू। एन क्यू बराबर ओ क्यू साइन डेल थीटा ओ क्यू बराबर आर प्लस डेल आर तथा साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट। ये साइन एक्स की श्रेणी होती है, एक्स माइनस एक्स की क्यू बटे 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बटे 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट। आपने फर्स्ट ईयर में श्रेणियाँ पढ़ी हैं, यानी कॉस एक्स की साइन एक्स की दोनों श्रेणी पढ़ी हैं। उपरोक्त मान रखने पर उपरोक्त मान रखने पर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस उपरोक्त में डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर
घातों को छोड़ने पर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी अपॉन डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा डेल आर डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण छोड़ने पर अतः लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर आर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी बराबर आर थीटा डॉट। देखिए उपरोक्त मान रखने पर आप ज्ञात कर रहे हैं ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वेग यानी अनुप्रस्थ वेग लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एन क्यू अपॉन डेल टी। एन क्यू त्रिभुज ओ एन क्यू से मान निकालेंगे। एन क्यू बराबर साइन डेल थीटा बराबर लंब बटे करण। तो एन क्यू साइन डेल थीटा बराबर एन क्यू बटे ओ क्यू और एन क्यू बराबर ओ क्यू साइन डेल थीटा। अब ओ क्यू का मान कितना है? आर प्लस डेल आर तथा साइन डेल थीटा की श्रेणी क्या है? डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट। उपरोक्त में डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्चतम घातों को छोड़ने पर लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल आर इंटू डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण छोड़ने पर अतः लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा अपॉन डेल टी आर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर आर थीटा डॉट।